शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हुआ कि हमने लेक्चर अपलोड नहीं की क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी। इसके साथ साथ जो है अपनी सिटी के DHQ हॉस्पिटल में मेरी सिलेक्शन हो गई, जहाँ पे मैं शिफ्ट हो गया। तो इस शिफ्टिंग के दौरान भी काफ़ी टाइम जो है वो लग गया, जिसकी वजह से मैंने लेक्चर अपलोड नहीं की। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर ऑफ द FON2, जो कि डेथ एंड डाइंग या जिसको हम कहते हैं टेंटोलॉजी, जो कि टेंटोलॉजी के हवाले से है। इसमें हमने एक पार्ट को कवर किया है, जिसका रिमेनिंग पार्ट है वो आज हम कवर करेंगे। ग्रीफ। तो देखिए, डेथ एंड डाइंग में दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट को हम कहते हैं ग्रीफ और दूसरे कंसेप्ट को हम कहते हैं बिर्यूरमेंट। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से भी और पेपर के हवाले से भी। अब देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ग्रीफ एंड बिर्यूरमेंट। तो ग्रीफ क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि ग्रीफ क्या है और ग्रीफ जो है इसकी रीजंस क्या है। एक इंडिविजुअल या एक पेशेंट जो है वो क्यों जो है वो ग्रीफ को जो है वो फील करता है। ग्रीफ इज़ द इमोशन पीपल फील व्हेन दे एक्सपीरियंस अ लॉस। तो देखिए, जब कोई लॉस हो जाए, किसी ह्यूमन बॉडी की लॉस हो जाए, किसी इकोनॉमी की लॉस हो जाए, किसी डियर वन की लॉस हो जाए, रिलेशनशिप की लॉस हो जाए, तो इस लॉस के रिजल्ट में एक इंडिविजुअल को जो इमोशंस फील होती है, उसको जो सैडनेस फील होती है, उसको जो आइसोलेशन फील होती है, इस आइसोलेशन को हम कहते हैं ग्रीफ। तो देखिए मेन डिफरेंस ये है ग्रीफ और बिर्यूरमेंट में। तो देखिए ग्रीफ किसी भी वजह से हो सकती है, यानी इसमें इकोनॉमी की लॉस की भी ग्रीफ हो सकती है। फॉर एग्जांपल एक बंदा है बिजनेस में, उसने जो है वो नुकसान कर दिया, अब इसकी वजह से जो है इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सदमा उसको पहुंच सकता है। तो मतलब ये है कि ग्रीफ के लिए ये ज़रूरी नहीं कि ग्रीफ जो है वो हो जाती है आफ्टर द लॉस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी के लॉस के जो है रिजल्ट में ग्रीफ नहीं हो सकती, बल्कि ग्रीफ ह्यूमन बॉडी के लॉस के साथ साथ इकोनॉमी के साथ साथ किसी डियर वन के साथ अगर किसी की रिलेशन हो, उसके ज़रिए अगर वो टूट जाए, तो मतलब यह है कि बिर्यूरमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि किसी डियर वन की लॉस हो जाए फैमिली में, अल्लाह ना करे। फॉर एग्जांपल किसी की डियर वन की डेथ हो गई, किसी की फादर, किसी की मदर या इस तरह किसी की सिस्टर की डेथ हो गई, तो इस डेथ के रिजल्ट में उसको जो इमोशंस, उसकी जो सैडनेस फील होती है, उसको हम कहते हैं बिर्यूरमेंट। लेकिन अगर इकोनॉमी की लॉस की वजह से या किसी डियर वन की लॉस की वजह से या किसी के साथ रिलेशनशिप के लॉस की वजह से अगर इसी तरह जो है आइसोलेशन फील हो जाए, तो उसको हम कहते हैं ग्रीफ। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ लॉस एंड नॉट ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू डेथ। तो देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बिर्यूरमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि बिर्यूरमेंट हो जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ डियर वन इनसाइड द फैमिली, लेकिन ग्रीफ के लिए ये ज़रूरी नहीं। ग्रीफ जो है ये डेथ ऑफ द डियर वन के बाद भी हो सकती है, और इसके साथ साथ किसी तरह की भी लॉस हो जाए, इकोनॉमी की लॉस हो जाए, रिलेशनशिप की लॉस हो जाए, इन सब चीज़ों की वजह से आप लोगों को जो इमोशंस फील होती है, आपको जो सैडनेस फील होती है, आपको जो आइसोलेशन फील होती है, इन सब को हम कहते हैं ग्रीफ। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन कैन ऑल्सो ग्रीव ओवर द ब्रेकअप ऑफ एन इंटीमेट रिलेशनशिप और आफ्टर अपेरेंट मूव अवे फ्रॉम होम। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे की किसी के साथ रिलेशनशिप है, उसका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड के साथ उसके बहुत ज़्यादा इंटीमेट रिलेशनशिप का मतलब यह है कि उसकी बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती है। तो इनके रिजल्ट में भी फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी दोस्ती में कोई जो है वो ब्रेकअप आ जाए, तो उस ब्रेकअप की वजह से उसको जो सदमा पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रीफ। और इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल आपका वालिद है, वो किसी फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है, तो जब वो घर से निकलते हैं, तो सारे घर वाले जो है वो इसी तरह हफा हो जाते हैं और वो ग्रीफ को फील कर लेता है, वो इमोशन जो है उसकी हीट होती है। तो उन सब की वजह से देखिए जो भी इमोशंस चेंज होती है, इन सब चीज़ों को हम कहते हैं ग्रीफ। बिर्यूरमेंट। अब देखिए बिर्यूरमेंट का मकसद क्या है और बिर्यूरमेंट क्या है। तो देखिए बिर्यूरमेंट के लिए ये आप लोग रिमेंबर करें कि बिर्यूरमेंट ओनली एंड ओनली आकर आफ्टर द डेथ ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी की डेथ की वजह से जो सदमा पहुंच जाता है, उसको हम कहते हैं बिर्यूरमेंट। यानी बिर्यूरमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि बिर्यूरमेंट में इमोशन चेंज होती है आफ्टर द डेथ ऑफ एनी वन इनसाइड द फैमिली और आउटसाइड द फैमिली इन द कम्युनिटी। अब देखिए इसकी डिफिनीशंस क्या है। दिस कैटेगरी ऑफ लॉस एंड ग्रीफ कैन बी यूज्ड व्हेन द फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन इज अ रिएक्शन टू द डेथ ऑफ अ लव्ड वन। तो देखिए इसके लिए ये ज़रूरी है लव्ड वन, यानी वो लोग
जिसकी इमोशन आपके साथ जुड़े हैं, जिसकी फीलिंग आपके साथ जुड़े। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं हर रोज़ आप लोग मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के बारे में सुनते हैं कि फ़ुला बंदा फौत हो गया, फ़ुला बंदी की डेथ हो गई, लेकिन आप लोगों की इमोशन चेंज नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि इन लोगों के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर फैमिली का बंदा जो है वो फौत हो जाए और आप उससे जो है इन्फॉर्म हो जाए, तो आप लोगों को डायरेक्ट इसका बहुत ज़्यादा सदमा हो पहुँच जाता है, जिसको हम कहते हैं बेरीवमेंट। तो देखिए बेरीवमेंट जो है ये ग्रीफ हो सकता है, लेकिन ग्रीफ जो है ये बेरीवमेंट के दर्जे में आ सकता है, बट नॉट एट ऑल। तो मतलब ये है कि ग्रीफ जो है ये बेरीवमेंट है, ग्रीफ जो है ये बेरीवमेंट है, लेकिन बेरीवमेंट जो है ये ग्रीफ नहीं हो सकता कॉम्प्लीटली। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए ग्रीफ जो है इसमें लॉस होती है आइदर द ह्यूमन बॉडी, आइदर इकोनॉमी, आइदर द रिलेशनशिप विद एनीवन। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो सदमा पहुंच जाता है उसको हम कहते हैं ग्रीफ। लेकिन बेरीवमेंट इज ओनली रिलेटेड विद द डेथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बेरीवमेंट जो है ये ग्रीफ नहीं हो सकता, लेकिन ग्रीफ जो है ये बेरीवमेंट हो सकता है। Can be linked with a major depressive episode, feeling of sadness and associated symptoms such as insomnia, poor appetites and weight loss। तो देखिए bereavement की यानी आफ्टर द डेथ ऑफ डियर वंस अ पर्सन में फील सम इमोशनल चेंजेस, जिसमें है फीलिंग ऑफ सैडनेस। यानी बेरीवमेंट के बाद फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में कोई फौत हो जाए तो इसके बाद वो बिल्कुल सैडनेस फील कर लेता है, इसके साथ साथ उसको नींद जो है नहीं आता, जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। इसके बाद है पुअर एपिटाइट, उसको भूख नहीं लगती, एंड वेट लॉस, और जब भूख नहीं लगती तो ज़ाहिर बात है उसका वेट जो है वो लॉस हो जाता है। सिम्टम मस्ट स्टिल बी प्रेजेंट 2 months आफ्टर लॉस कैन नॉट बी कंसिडर्ड नॉर्मल ग्रीफ। तो देखिए फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल ड्यूरेशन है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के फैमिली में कोई बंदा फौत हो जाए तो 1 वीक के लिए या 2 वीक्स के लिए वो जो है बेरीवमेंट फील कर लेता है, वो सैडनेस फील कर लेता है, उसको इंसोम्निया, एपिटाइट। लेकिन अगर ये सिम्टम जो है वो एक्सीड कर जाए 2 मंथ तक, तो इसको हम नॉर्मल बेरीवमेंट या नॉर्मल ग्रीफ हम नहीं कह सकते, और इसके लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो मतलब यह है कि ये 2 मुख्तलिफ़ किस्म के टर्म्स हैं, जिसमें एक है ग्रीफ, ग्रीफ किसी भी लॉस की वजह से हो सकती है, दूसरा है बेरीवमेंट। लेकिन बेरीवमेंट के लिए ज़रूरी है कि बेरीवमेंट में जो है वो डियर वन की किसी ऐसे बंदे की अगर डेथ हो जाए जिसके साथ हमारी इमोशनल अटैचमेंट है, जिसके साथ हमारी फीलिंग जो है वो अटैच है, तो इसकी वजह से हमें जो ग्रीफ फील होता है उसको हम कहते हैं बेरीवमेंट। तो मतलब ये है कि ग्रीफ जो है ये बेरीवमेंट हो सकता है, लेकिन बेरीवमेंट जो है ये कम्प्लीटली ग्रीफ नहीं हो सकती, ये आप लोग रिमेंबर करें। ग्रीफ एंड बेरीवमेंट, तो मज़ीद इसमें कुछ जो है वो डिफरेंस है इसकी डिफिनीशन में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीफ की। तो ग्रीफ क्या है? ग्रीफ इज़ द इमोशनल रिस्पांस टू दैट लॉस। तो देखिए किसी भी तरह की लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल बिजनेस में जिस तरह मैंने आपको बताया नुकसान किया गया, आप किसी जगह जा रहे थे, आपका विजिट कैंसिल हो गया, आप अल्लाह ना करे स्टडी में फ़ेल हो गए, आप पेपर में, एग्ज़ाम में या किसी दूसरे कॉम्पिटिटिव जो है जगह पे किसी टेस्ट में फ़ेल हो गए, तो इसकी वजह से आपको जो इमोशनल रिस्पांस होती है, आपकी जो फीलिंग्स होती है, उसको हम कहते हैं ग्रीफ। तो देखिए ग्रीफ के लिए ये ज़रूरी नहीं कि ग्रीफ जो है सिर्फ़ और सिर्फ किसी डियर वन की डेथ के साथ रिलेटेड है। तो देखिए ग्रीफ जो है ये किसी डियर वन की डेथ के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि डियर वन के डेथ के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटी के कंपोनेंट है, जिसकी वजह से भी ग्रीफ फील हो सकता है। लेकिन अगर हम बेरीवमेंट की बात करें तो बेरीवमेंट इज़ ओनली एंड ओनली अटैच विद द डेथ ऑफ डियर वन एंड द फीलिंग आफ्टर दिस डेथ। तो मतलब यह है कि बेरीवमेंट ओनली एंड ओनली इसकी रिलेशन है किसी डियर वन की डेथ के साथ। तो बेरीवमेंट क्या है? इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फैक्ट दैट वन हैज एक्सपीरियंस अ डेथ। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है अदर्स। अदर फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, किसी कम्युनिटी के फैमिली का मेंबर्स है, अल्लाह ना करे वो किसी वजह से, किसी डिजीज़ की वजह से वो फौत हो गया, तो इसके फौत होने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स की जो फीलिंग्स होती है उसके डेथ के रिलेटेड, उसको हम कहते हैं बेरीवमेंट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए आप लोग उसको याद रखें। अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ बेरीवमेंट, व्हाट इज़ ग्रीफ। स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग, तो देखिए ग्रीविंग या जिसको हम कहते हैं ग्रीफ, तो ग्रीफ की जो है वो स्टेजेस कितने हैं और किस तरह जो है इसकी स्टेजेस एक जगह से दूसरी जगह, या किस तरह इसकी स्टेजेस एक जगह से दूसरी जगह या एक स्टेज कन्वर्ट होता है इनटू दूसरे स्टेज में।
आइडेंटिफाई 5 स्टेज ऑफ ग्रीविंग देयर डाइंग पेशेंट एंड देयर फैमिलीज एंड फ्रेंड में एक्सपीरियंस। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि ग्रीफ के स्टेजेस क्या है और फिर इसके डिफरेंट स्टेजेस की आप लोगों से स्केड्यूल भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फॉर एग्जांपल डिनाइल है, एंगर है, बार्गेनिंग है, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस है। इसी तरह भी आप लोगों से पूछा जा सकता है उसकी जो पैटर्न है इसके बारे में। इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप इसके एमसीक्यूज में भी पूछा, फॉर एग्जांपल नॉट एट मी इट इज़ द स्टेज ऑफ, तो डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, इस तरह भी आप लोगों से एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो देखिए वो इंडिविजुअल जिसको पता लग जाए कि उसकी कोई क्रानिक या उसकी कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, फॉर एग्जांपल उसकी एड्स है, फॉर एग्जांपल उसकी कैंसर है या कोई इस तरह जो है लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, तो इस डिजीज़ के सुनने के बाद एक पेशेंट को या इसके फैमिली मेम्बर को जो ग्रीफ होती है उसको हम स्टेजेस में कैटेगराइज कर लेता है। They may not be in orders and may also overlap or repeat stages at times। तो देखिए इसकी जो डिफरेंट टाइप्स है 5 इसके स्टेजेस है, तो कुछ लोगों में ये 5 स्टेजेस जो है ये स्टेप वाइज इसी तरह आ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो है इसका डिनाइल है, दूसरा है एंगर और थर्ड इसका बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हर एक इंडिविजुअल में इसकी पैटर्न को देखेंगे। कुछ पेशेंट में फॉर एग्जांपल डिनाइल फेज मिस होता है, कुछ में बार्गेनिंग मिस होता है, तो मतलब यह है कि ये ज़रूरी नहीं है। अदर मे नॉट एक्सपीरियंस ऑल स्टेजेस। कुछ लोग इतनी इमोशनली जो है वो कॉम्पिटेंट होते हैं, उसकी कॉपिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो इन स्टेजेस को फील भी नहीं करते। स्टेजेस इंक्लूड डॉक्टर एलिजाबेथ कोबलर-रॉस, तो ये एक जो है और डॉक्टर है, इसने इन स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है, साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने ये ग्रीफ की जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टेजेस को एक्सप्लेन किया गया है और ये स्टेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज़। अगर इस चैप्टर से कोई एमसीक्यूज़ रिपीट कर लेता है तो इस बात को श्योर रखें कि इन जो है चैप्टर में से इन टॉपिक्स यानी स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से वो कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर उठाएगा। तो सबसे पहले इसका स्टेज क्या है, इसको हम कहते हैं स्टेज 1, इसको हम कहते हैं डिनाइल, नॉट एट मी। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को आप उसका रिजल्ट उसके हाथ में देते हो कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपका एड्स है, तो वो कहते हैं कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता, किस तरह मुझे जो है वो एड्स हो गया, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता। तो इसको हम कहते हैं डिनाइल फेज। डिनाइल मीन्स कि वो इनकार कर लेता है। एंगर, जब वो कुछ सोच समझ लेता है, वो प्रीवियस अपनी हिस्ट्री को रिपीट कर लेता है कि मैंने किस तरह जो है कौन सी जगह पे मैं गया हूँ, तो जब इसको रिपीट कर लेता है तो उसके बाद वो कुछ जो है वो गुस्से में आ जाता है और वो एक्सेप्टेंस की तरफ जो है वो चला जाता है। थर्ड जो है इसको हम कहते हैं बार्गेनिंग। बार्गेनिंग इसमें यस बट, इसका मतलब यह है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मुझे एड्स है लेकिन ये क्यों, वो रीजंस के बारे में पूछ जाता है। डिप्रेशन, इट्स मी, डिप्रेशन में वो चला जाता है और वो ये सोचता है कि क्यों मुझे ये डिजीज़ जो है वो हो गया और वो डिजीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, उसके डिजीज़ के रिजल्ट्स के बारे में वो समझना जो है वो स्टार्ट कर लेता है, थिंकिंग जो है वो स्टार्ट कर लेता है। लास्ट स्टेज क्या है, एक्सेप्टेंस। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, आई हैव टू गेट माई लाइफ इन ऑर्डर्स। तो फिफ्थ स्टेज इसको हम कहते हैं एक्सेप्टेंस और इसमें एक इंडिविजुअल एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मुझे ये डिजीज़ हो गया है, ज़िंदगी है जो है वो बीमारी और इस तरह से आता जाता है। तो इस तरह मतलब यह है कि वो अपनी डिजीज़ को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये कुबलर-रॉस रिएक्शन टू टर्मिनल इलनेस। टू टर्मिनल इलनेस का मतलब यह है लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस, द इलनेस विच हैव नो चांसेस टू रिकवर, यानी वो डिजीज जिसकी कोई चांसेस नहीं होती उसको हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस। फॉर एग्जांपल 3rd या 4th स्टेज पे कैंसर का एक पेशेंट है जिसकी लाइफ की कोई चांसेस नहीं है, तो इस तरह के डिजीज़ को हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस। इसी तरह फॉर एग्जांपल लंग फिब्रॉइड्स का पेशेंट है, इसी तरह जो है फॉर एग्जांपल किसी दूसरे ऐसी डिजीज़ का पेशेंट है जिसकी रिकवरी की कोई चांसेस नहीं है, तो इन डिजीज़ को हम कहते हैं टर्मिनल इलनेस। तो कुबलर-रॉस ने इन 5 स्टेजेस को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है और इसको हम कहते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रीविंग। तो सबसे फर्स्ट स्टेजेस के बारे में हमने बात की, डिनाइल, दूसरा एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस। वी विल टॉक अबाउट वन एंड वन इन डिटेल कि डिनाइल क्या है, किस तरह जो है वो डिनाइल में एक पेशेंट की रिएक्शंस होती है, एंगर किस तरह डेवलप होती है, बार्गेनिंग्स में वो किस तरह जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, डिप्रेशंस क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। तो सबसे फर्स्ट स्टेज जो है उसको हम कहते हैं डिनाइल।
तो डिनाइल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, डिनाइल फेज में एक पेशेंट अपनी रिजल्ट से, अपनी डिजीज को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, जिसको हम कहते हैं डिनाइल। यानी सिंपली डिनाई का मतलब है इनकार। यूजुअली अकर व्हेन द पर्सन इज फर्स्ट टोल्ड ऑफ द इलनेस, यानी जब फर्स्ट टाइम आप किसी इंडिविजुअल को बता दें कि आपको इसी तरह की डिजीज है, तो वो इस डिजीज को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसको हम कहते हैं डिनाइल। यानी इस डिनाइल फेज में वो डिजीज को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता इंडिविजुअल में से। और इस स्टेज में फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपने किसी इंडिविजुअल, लेट सपोज एनी पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में आ गया और उसने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट कर दिया और इस टेस्ट के रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाए। फॉर एग्जांपल आपने उसको बता दिया कि आपको इसी तरह कैंसर है, आपको इसी तरह जो है वो HIV एड्स है, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो डिनाई कर लेता है और वो आपको आंसर देता, द टेस्ट और रॉन्ग। यानी उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर ये होगा कि शायद ये टेस्ट किसी दूसरे इंडिविजुअल के साथ चेंज हो या इसके रिजल्ट जो है वो गलत हो। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग टू मी, मुझे इसी तरह नहीं हो सकता, यानी पहले मुझे इसी तरह कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, तो किस तरह मुझे जो है वो एड्स हो गया। आई डोंट बिलीव इट, और वो आपको आंसर देता है कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। दिस कैन नॉट बी हैपनिंग टू मी, मुझे इसी तरह नहीं हो सकता। तो मतलब यह है कि किसी भी तरह वो रिजल्ट को, वो जो है रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। अदर डोंट टॉक अबाउट इट, कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि यार मैं इसके हवाले से बात करना भी नहीं चाहता, किस तरह मुझे ये हो गया। तो मतलब ये है कि वो इससे गेट राइड करना चाहता है, वो उससे खुद को छुटकारा देना चाहता है, जिसको हम कहते हैं डिनाइल फेज। हेल्थ केयर वर्कर शुड लिसन विदाउट कन्फर्मिंग और डिनाइंग इट। तो देखिए मतलब यह है कि इस स्टेज में अगर एक पेशेंट डिनाई करता है या एक पेशेंट जो है वो रिज़ल्ट को नहीं मानता, तो हमने उसको जो है सुनना है, हमने उसकी जो है रिस्पेक्ट करना है, और मज़ीद जो है शायद वो किसी दूसरे स्टेज में जाके वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो डिनाइल फेज का मतलब सिंपली यह है कि फर्स्ट टाइम जब कोई इंडिविजुअल अपनी रिज़ल्ट के बारे में जो है उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो वो इसको एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली वो प्रिपेयर्ड नहीं होता। दूसरा है एंगर। तो एंगर ये सेकेंड स्टेज है। दिस स्टेज अकर व्हेन द पेशेंट कैन नो लॉन्गर डिनाई डेथ। तो मतलब यह है कि जब पेशेंट को कुछ समझ आती है, वो जब कुछ थिंकिंग स्टार्ट कर लेता है, वो कुछ सोच समझ लेता है, तो इसके बाद जो है वो गुस्से के स्टेज में चला जाता है और वो कुछ जो है एक्सेप्ट कर लेता है, यानी वो अपने बारे में वो उसको फिक्र लग जाती है। The patient may blame themselves, their loved one or healthcare worker for their illness। तो इस स्टेज में पेशेंट जो है वो ब्लेम करता है अपने आप को। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने इसी तरह जो है किसी के साथ गलत कंटेक्ट ना किया गया हो, तो शायद आपको इसी तरह जो है HIV एड्स जो है उसकी चांसेस ना हो। तो मतलब ये कि वो खुद के ऊपर भी ब्लेम कर लेता है, अपने फैमिलीज़ के ऊपर भी ब्लेम कर लेता है। वो कहते हैं कि अगर फैमिली वालों ने मुझे टाइम पे जो है वो किसी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर ले जाया होता, तो शायद टाइम पे मेरा जो है वो ट्रीटमेंट हो सकता और मैं बच जाता। तो मतलब ये कि वो गुस्सा होता है अपनी रिज़ल्ट के बारे में, अपनी फैमिली के ऊपर भी, अपने ऊपर भी, और हेल्थ केयर वर्कर्स के बारे में भी। हेल्थ केयर वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ पर्सनल अटैक। तो इस स्टेज में अगर एक पेशेंट गुस्सा करे, अगर एक पेशेंट आपके ऊपर एंग्री हो जाए, तो आप लोगों ने उसके साथ जो है वो पॉजिटिव रहना है और आपने उसको पर्सनल नहीं लेना है। तो मतलब ये कि ये एक नॉर्मल है। मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट गोज थ्रू दिस स्टेज ऑफ ग्रीफ एंड ग्रीविंग। बार्गेनिंग का मतलब क्या है? बार्गेनिंग जिस तरह हम कहते हैं बार्गेन का मतलब यह है डीलिंग, यानी एक इंसान के साथ या दो इंसानों के दरमियान किसी चीज़ के ऊपर फॉर एग्जांपल कोई मुआहिदा हो, कुछ जो है वो समझौता हो, तो उसको हम कहते हैं बार्गेनिंग। जिस तरह आप देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियों के बार्गेन्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉपर्टीज़ के बार्गेन्स होते हैं। तो बार्गेन्स का मतलब यह है कि दो लोगों के दरमियान वो कोई समझौता करता है, वो कोई मुआहदा करते हैं किसी चीज़ के ऊपर। यूजुअली आकर व्हेन पेशेंट एक्सेप्ट डेथ बट वांट्स मोर टाइम टू लिव। तो देखिए फर्स्ट टाइम उसने डिनाई किया, उसने अपने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी स्टेज में वो गुस्सा हो गया, उसने एंग्री हो गया अपने आप के ऊपर भी, अपने लाउड वन के, अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर भी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म के कम्युनिटी के लोगों के ऊपर भी। थर्ड स्टेज में आ गया बार्गेनिंग। बार्गेनिंग का मतलब ये कि इस स्टेज में वो एक्सेप्ट करता है कि ठीक है जो है मुझे एड्स है, लेकिन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, यानी वो ट्रीटमेंट की तरफ चला जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तरफ चला जाता है, ताकि मैं ज़्यादा टाइम तक जो है वो ज़िंदा रहो। तो मतलब ये है कि वो डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो देखिए MCQs में इस तरह पूछा जा सकता है कि इन विच स्टेज ऑफ द फॉलोइंग अ पेशेंट एक्सेप्ट डेथ। तो आप लोगों को दिया जाता है कि डिनाई, तो दूसरा आप लोगों को दिया जाता है
बार्गेनिंग, और थर्ड आप लोगों को फॉर एग्जांपल दिया जाता है बेरियरमेंट, या आप लोगों को किसी भी दूसरी स्टेज के बारे में बताया जाता है। तो मतलब यह है कि बार्गेनिंग वो स्टेज है जिसमें एक पेशेंट डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने की तरफ चला जा रहा हूँ, मेरी टर्मिनल इलनेस है, मेरी जो है वो एक क्रॉनिक डिजीज़ है, लेकिन वो चाहता है मोर टाइम टू लिव, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज़िंदा रहना चाहता है। पेशेंट टर्न टू रिलीजन, एक पेशेंट इस टाइम पे अपनी रिलीजन की तरफ जो है वो ज़्यादा मुतवज्जह हो जाता है, एंड स्पिरिचुअल बिलीफ ड्यूरिंग दिस पीरियड, और उसकी स्पिरिचुअल बिलीफ का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल आई एम ए मुस्लिम, तो मुझे ये स्पिरिचुअल बिलीफ है कि डिजीज़ कितनी भी टर्मिनल स्टेज में क्यों ना हो, शिफा देने वाला अल्लाह है। यानी मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल की डिजीज़ कितना सीवियर हो, अल्लाह जो है इसको रिकवर कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं बार्गेनिंग, यानी वो रिलीजन की तरफ फॉर एग्जांपल वो प्रेयर कर लेता है, इसके साथ साथ वो कुरान मजीद की रिसाइटेशन करता है, अल्लाह से दुआएं मांगता है, और इसके साथ अल्लाह के ऊपर यकीन भी रखता है। दे वांट टू सी देयर चाइल्ड ग्रेजुएट्स गेट मैरिड और होल्ड अ ग्रैंड चाइल्ड, तो इस स्टेज में उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मैं अपने बच्चों की एजुकेशन देख लूँ, अपने बच्चों की जो है वो शादियाँ देख लूँ, अपने बच्चों को बड़ा होते मैं देख लूँ। तो मतलब यह है कि मुख्तलिफ़ किस्म की उनकी वो ख्वाहिशात जो अभी उसकी कंप्लीट ना हो, उसको वो कंप्लीट करने की तरफ जो है वो मुतवज्जह होता है, और वो चाहता है कि आई फुलफिल ऑल माई दोज डिज़ायर विच इज़ नॉट कंप्लीट टिल येट, मेकिंग प्रोमिस टू गॉड टू ट्राई एंड अपटेन मोर टाइम समटाइम्स अकर, और इसके साथ साथ वो अल्लाह ताला से जो है वो दुआएं कर लेता है, अल्लाह ताला के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है टाइम पे वो अल्लाह से दुआएं मांग लेता है कि वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो दे दे, ताकि मैं इन चीज़ों को जो इनकम्प्लीट है उसको मैं कंप्लीट करते हुए देख लूँ। डिप्रेशंस क्या है? दिस स्टेज अकर व्हेन द पेशेंट रियलाइज दैट विल कम सून एंड दैट would not be with their family any longer। डिप्रेशन का मतलब यह है कि जब एक पेशेंट फॉर एग्जांपल एक पेशेंट को डीएनआर किया जाए, डीएनआर का मतलब यह है डू नॉट रिसोसिटेट। अक्सर जब आप लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हो तो आप लोग देखते हो कि मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट के चार्ट के ऊपर इसी तरह वर्ड्स लिखा होता है जिसका मतलब यह है DNR। तो DNR का मतलब यह है कि डोंट रिसोसिटेट। डोंट रिसोसिटेट का मतलब यह है कि जब एक पेशेंट टर्मिनल इलनेस में हो और उसकी रिकवरी की 100% चांसेस जो है वो ना हो, तो इस टाइम पे हम पेशेंट से मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फ्यूजन, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स को विथ होल्ड करते हैं, और एक पेशेंट को हम जो है अलाउ कर लेता है कि वो आराम के साथ पीसफुली जो है वो उसकी डेथ हो जाए। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्रेशन। यानी जब एक पेशेंट जो है वो टर्मिनल स्टेज पे चला जाए, उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई जो है उसको आइडिया नहीं होती, उसको ये कम्प्लीटली समझ जो है वो आ जाए कि मैं जो है मरने के करीब हूँ, तो उस स्टेज में वो डिप्रेशन स्टेज में जो है वो चला जाता है। दे रियलाइज दैट सम गोल्स दैट सेट विल नॉट बी मीट। तो इस दौरान अगर उसकी कुछ इसी तरह जो है वो डिज़ायर्स है, उसकी कुछ इसी तरह जो है ख्वाहिशात है जो अभी तक कंप्लीट ना हो, वो उसको डिप्रेशन स्टेज में लेके जाता है। हेल्थ केयर वर्कर नीड टू लेट द पेशेंट नो द डिप्रेशन इज़ ओके। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने पेशेंट को अलाउ करना है, पेशेंट को आप लोगों ने जो है वो छोड़ना है कि वो जो है पीसफुली उसकी डेथ हो जाए। आप लोगों ने पेशेंट को साइकोलॉजिकली सपोर्ट देना है, पेशेंट को जो है आप लोगों ने उसको कम्युनिकेट करना है ताकि उसकी डिप्रेशन से कम हो जाए और वो जो है पीसफुली जो है इस दुनिया से चला जाए। एक्सेप्टेंस, दिस इज नॉर्मली द फाइनल स्टेज। द पेशेंट अंडरस्टैंड दैट दे आर गोइंग टू डाई। तो देखिए एक्सेप्टेंस का मतलब यह है कि एज ए मुस्लिम जो है वो ये हमारी यकीन है कि जो है मरने से पहले ज़िंदगी की जितने भी आप लोगों के अच्छे और बुरे काम हैं वो अल्लाह आप लोगों के सामने लेके आता है। तो मतलब यह है कि अगर आपने ज़िंदगी में अच्छे काम किए गए हो तो आपकी मरने की जो स्टेज है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल होगी। इस तरह अगर हमने बुरे काम किए गए हो तो हमारी जितनी भी नेगेटिव रिज़ल्ट है वो भी हमारे सामने जो है वो आ जाएगी। जिस तरह आप लोग देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी जगह पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपको रिज़ल्ट के बटन जो है वो शो किया जाता है। तो रिज़ल्ट के बटन को क्लिक करते हुए हमें सारा रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। तो सेम लाइक मरने से पहले एज ए मुस्लिम ये हमारी यकीन है कि जितनी भी हमारी जो है वो काम है वो अल्लाह हमें हमारे सामने जो है वो लेके आ जाता है। तो इस टाइम पे एक पेशेंट को ये फील होता है कि मैं जो है वो मरने के करीब हूँ, उसकी फीलिंग्स जो है उसको वो इमेजिनेशंस फील होती है और वो इन सब चीज़ों को अपनी आंख से देखता है कि वो किस हालत में जो है वो इस दुनिया से
चला जा रहा है। मेक कंप्लीट अनफिनिश्ड बिजनेस एंड ट्राई टू हेल्प दोज अराउंड देम डील विद डेथ। तो इसका इस स्टेज में एक पेशेंट की ये एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम नॉट एबल to live anymore in this world. Patient will slowly get further away from the world and other people. और इस तरह पेशेंट जो है इसकी रिस्पांस, पेशेंट की लोगों के साथ कम्युनिकेशन वो आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह कमज़ोर होता जा रहा है। दे नीड इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस स्टेज में आप लोगों ने एक पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट देना है। अगर आप मुस्लिम हो तो उसके सामने कलमा पढ़ना है और इसी तरह उसके सामने कुरान मजीद की तिलावत करना है ताकि उसकी ज़बान उसकी तरफ आ जाए और वो जो है एक अच्छे यकीन के साथ जो है वो इस दुनिया से रहलत कर जाए।